पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। वहीं बरेली में एक पाकिस्तानी महिला जो फर्जी तरीके से भारत में रह रही थी, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। ये महिला काफी सालों से टीचर की नौकरी कर रही थी। देखें। पाकिस्तान की महिला टीचर फरार, खुफिया एजेंसियों ने तेज की जांच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी भारत छोड़ रहे हैं। वहीं बरेली में एक पाकिस्तानी महिला की तलाश तेज कर दी गई है। वो कई सालों से सबकी आंखों में धूल झोंक कर नौकरी कर रही थी। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। आखिर वो इस वक्त कहां है? भारत में ही कहीं छिपी है या वो पाकिस्तान भाग गई? मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो अब डीएम ने 2 सीनियर पीसीएस अधिकारियों की ज्वाइंट जांच कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। खुफिया एजेंसियों समेत पुलिस की 8 टीम उसको ढूंढने में जुटी हुई है। और सुमैला खान ने पाकिस्तानी नागरिक होने का खुलासा होने के बावजूद भी राजकोष से पैसा लेती रही, लेकिन विभागीय अधिकारी पूरे मामले को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बताने की बजाय फाइल को जांच के नाम पर दबाए बैठे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि महिला सुमैला खान अब रहस्यमय ढंग से गायब होने के साथ ही बरेली की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। इन तमाम बातों को जांच करने के लिए मैंने एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को संयुक्त रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और निश्चित रूप से 3 से 4 दिन के भीतर ये जांच रिपोर्ट है हमारे पास आ जाएगी और तदनुसार जांच रिपोर्ट में आए निष्कर्ष के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई लाई जाएगी। पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान 9 साल से बरेली में टीचर थी, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे विभाग के अधिकारियों को कानो कान खबर तक नहीं लगी। शुमाइला ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सहायक टीचर की नौकरी साल 2015 में पाई और नौकरी के लिए जो भी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट दिखाए वो पूरी तरह से फर्जी निकले। आरोप है कि पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान रामपुर में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर माधोपुर के सरकारी स्कूल में नौकरी कर रही थी। कुछ समय पहले बरेली के डीएम को शुमाइला के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली और इसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और आनन फानन में महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया। शुमाइला के खिलाफ फतेहगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज के द्वारा जो हमारा फतेहगंज का जो पश्चिमी में जो थाना है वहाँ पे प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वर्ष 2025 में पंजीकृत करा दी गई है और वसूली की कार्यवाही जो वेतन उन्होंने लिया है वो गतिमान है। वहीं उसके पाकिस्तान भागने की आशंका भी जताई जा रही है। जहां एक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं पर ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि शुमाइला के टीचर रहने के दौरान उसकी गतिविधियां किस तरह की थी? क्या वो किसी साजिश के तहत तो यहाँ नहीं रह रही थी? कहीं न कहीं जो विभागीय चूक हुई है, जिलाधिकारी अविनाश सिंह का दावा है कि जो टीम गठित कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। आगरा में एक ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। महिलाओं का गैंग दुकान में पहुंचा और बेहद ही शातिराना अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामला थाना सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा का है। यहाँ एक ज्वेलर की दुकान में 5 महिलाएं दाखिल हुईं। दुकान के स्टाफ से आभूषण दिखाने को कहा गया। 3 महिलाएं तो उसे बातों में उलझाने लगी। इसी गैंग में शामिल 2 और महिलाएं वहीं पर मौजूद थीं, जो दुकान में रखे आभूषणों पर नजर दौड़ा रही थी। एक महिला इधर उधर देखने लगी। कर्मचारी अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ भनक ही नहीं लग पाई। वो ज्वेलरी के बारे में बता रहा था। तभी मौका पाकर एक महिला ने ज्वेलरी का बॉक्स काउंटर के पास से निकाल लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैमरे की नजर उस पर पड़ी हुई है। चोरी की पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही थी। तभी महिला ने वो ज्वेलरी का बॉक्स वहां पर बैठी अपनी दूसरी साथी महिला को दे दिया। उसने गहने छिपा लिए। उसी गैंग में शामिल एक महिला बाहर झांकने गई।
कर्मचारी को पता ही नहीं चला कि दुकान में चोरी हो चुकी है। बाद में चोरी के बाद महिलाओं का गैंग वहां से फरार हो गया। बाद में जब ज्वेलर काउंटर के पास पहुंचा तो उसे ज्वेलरी गायब मिली। उसने अपने स्टाफ से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कोई खबर नहीं थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके बाद तो सभी के होश उड़ गए। जो महिलाएं ग्राहक बनकर आई थीं, वो तो चोरी करके चली गईं। इसके बाद ज्वेलर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपनी कार को हेलीकॉप्टर का आकार दे दिया। बाजार में जब कार दौड़ी तो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, देखिए। देसी जुगाड़ के जरिए कार को हेलीकॉप्टर के ढांचे में तो ढाल दिया, लेकिन जब सड़क पर हेलीकॉप्टर उड़ने के बजाय दौड़ने लगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो गई। अब इस हेलीकॉप्टर वाले मॉडल को देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। उसमें हेलीकॉप्टर की तरह पंखा भी लगाया गया था। पुलिस की नजर जब इस पर पड़ी तो फिर कार्रवाई होना तय था। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कार को सीज कर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया। बंधवा बाजार इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। एसएचओ साहब भी गश्त के दौरान मौजूद थे। तभी पुलिस वालों ने गाड़ी को देख लिया। कार चालक ने पुलिस को देखा तो वो मौके से फरार हो गया। ट्रैफिक रूल्स को दरकिनार कर कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। थाना क्षेत्र पट्टी के अंतर्गत बधवा बाजार में एक कार को नियमानुसार सीज किया गया है, जिसको मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर का लुक दिया गया था। और इसका कार का मालिक दिनेश कुमार, जो कि ग्राम अंगारा महाराजगंज थाना क्षेत्र जौनपुर का रहने वाला है, इसको गाड़ी को 207 MV एक्ट में भी सीज किया गया है और नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। हेलीकॉप्टर नुमा इस कार को रोहिडा निवासी दिनेश चला रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक कार का मालिक महाराजगंज थाना क्षेत्र के लोहिंदा का रहने वाला है। उसने अपनी सेंट्रो कार को मॉडिफाई करके आकार बदला था। पहले तो वो इसका निजी इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में वो बुकिंग लेने लगा। कार को शादियों में भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसको चलाने के लिए उसने ड्राइवर भी रखा था। इसके आकर्षक लुक को देखकर शादियों में बुकिंग भी मिलती रहती थी। कार के बोनट पर शुभ विवाह लिखा देखा जा सकता है। ये कार स्थानीय लोगों के लिए भी कौतूहल बनी हुई है। पुलिस ने कार मालिक पर 25,000 रुपए का चालान किया है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट।